सबको। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल शिक्षा वाणी। मेरा नाम ऋषिका पांडे है। तो हम अपना चैप्टर क्लास 10th का चैप्टर कंप्लीट करेंगे जिसका नाम है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। हमने पिछले वीडियो में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था। पहले जाना था रिप्रोडक्शन क्या होता है। प्री एग्जिस्टिंग वन से जो एग्जिस्ट पहले से ही करते हैं उससे नया ऑर्गेनिज्म जब बनता है तो उसको हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। और हमने जाना था रिप्रोडक्शन के टाइप एसेक्सुअल, सेक्सुअल। सेक्सुअल में एक पेरेंट इन्वॉल्व है, इसमें दोनों पेरेंट इन्वॉल्व है। इसमें कोई स्पेशल सेल्स की ज़रूरत नहीं होती, इसमें स्पेशल सेल्स की ज़रूरत होती है जिसमें मेल में होगा स्पर्म और फीमेल में होगा एग या ओवम। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बहुत सारे एग्जांपल्स है, मतलब ऑर्गेनिज्म में कैसे कैसे रिप्रोडक्शन होता है। पहला हमने पढ़ा था बाइनरी फिजन के बारे में, जिसमें अमीबा, पैरामीशियम या फिर लिशमानिया वो डिवाइड हो रहे थे 2 डॉटर में। उसके बाद हमने पढ़ा था बडिंग के बारे में। बडिंग हमारा था कि एक स्मॉल आउटलेट फॉर्मेशन होता है जिसका एग्जांपल हाइड्रा है। फ्रेगमेंटेशन होता है कि ये सिंपल मल्टी सेलुलर में होता है, इसमें होता है ना कि 2 या 2 से ज़्यादा में टूटता है ऑर्गेनिज्म। इस एग्जांपल था स्पायरोगायरा। ठीक है। बाइनरी फिजन भी मैंने बताया था। बाइनरी फिजन और फ्रेगमेंटेशन में अंतर ये होता है सिंपल यूनिसेलुलर में और ये होता है सिंपल मल्टी सेलुलर में। रीजनरेशन का था हमारा प्लेनेरिया, मतलब प्लेनेरिया का कोई भी अगर हेड, मिडिल या टेल पार्ट काट देते हैं तो उससे नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है। और फिर था स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन था हमारा राइजोफस में, जो ब्रेड मोल्ड जिसके बारे में हम जान रहे थे। बाइनरी फिजन भी हमारे पास 2 तरीके के थे। एक तो था हमारे पास मल्टीपल फिजन, फिजन हमारे पास 2 तरीके का था, बाइनरी और फिर मल्टीपल। मल्टीपल में 2 से ज़्यादा में टूट रहा था और फिजन में बाइनरी फिजन में 2 बार में टूट रहा था। ठीक है। फिर हमारा आता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन, मतलब हम उसमें कोई पार्ट में जैसे हम रूट, शूट या फिर लीव्स लेके हम रिप्रोडक्शन करवा रहे थे। नेचुरली था और एसेक्सुअल था। ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है आर्टिफिशियल प्रोपगेशन और माइक्रो प्रोपगेशन। ठीक है। आर्टिफिशियल प्रोपगेशन में क्या है कि ये हम अब करवाएंगे। ये तो था नेचुरली होता था, जो लीव्स गिर जाती थी या फिर रूट से, शूट से नया प्लांट उगता था। अब हम जो करवाते हैं प्लांट में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक उसमें आता है आर्टिफिशियल प्रोपगेशन, उसमें आता है और दूसरा आता है माइक्रो प्रोपगेशन। और जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में आज पढ़ेंगे फ्लावर्स में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, एंजियोस्पर्म्स में, जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं वो एंजियोस्पर्म्स होते हैं, उसमें हम जानेंगे कि फॉर्मेशन कैसे है, ट्रांसफ़र कैसे है और फर्टिलाइजेशन मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स का। ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज आर्टिफिशियल प्रोपगेशन एंड माइक्रो प्रोपगेशन में। माइक्रो प्रोपगेशन को हम लोग टिश्यू कल्चर भी कहते हैं। ठीक है। पहले हम पढ़ेंगे आर्टिफिशियल प्रोपगेशन के बारे में। आर्टिफिशियल प्रोपगेशन इन प्लांट्स। तो इसमें हमारे पास 3 चीज़ें आती हैं। पहला है कटिंग, मेथड सही है। दूसरा है लेयरिंग, तीसरा है ग्राफ्टिंग। इन तीनों में क्या करते हैं। कटिंग में क्या है, जैसे ये प्लांट है कोई, ये प्लांट है, यहाँ बर्ड है, यहाँ बर्ड है, यहाँ बर्ड है। बर्ड मतलब वहाँ से फिर आगे नया प्लांट शुरू हो सकता है। जैसे ये प्लांट है, ये बर्ड है। मान लेते हैं कि हमने प्लांट का ये वाला पार्ट काट के ज़मीन में लगा दिया, ये वाला पार्ट काट के ज़मीन में लगा दिया। इससे अपने आप रूट्स बनना शुरू हो जाएगा। फिर ये आगे प्लांट्स
आगे प्लांट बन जाएगा। ठीक है, मतलब एक प्लांट है, प्लांट का एक हमने पार्ट काट लिया, ये पार्ट हमने काट लिया और सॉइल में उसको लगा दिया, फिर उसको जो न्यूट्रिशन चाहिए था वो दे दिया, खाना पानी उसको सब मिल रहा है, और फिर उसके बाद वो जो बर्ड है, बर्ड से फिर नया प्लांट अब उगना शुरू हो जाता है, जिसका एग्जाम्पल है रोज़। रोज़ का प्लांट हमारे पास कटिंग से आता है, बनाना, कैक्टस, ये इसके कुछ एग्जाम्पल्स है। ठीक है, फिर हमारे पास आता है लेयरिंग। लेयरिंग में क्या करते हैं, जैसे ये हमारे पास प्लांट है, ये इसका रूट है, तो एक जो प्लांट की जो ब्रांच होगी उसको हम लाके ज़मीन में गाड़ देते हैं। ठीक है, इससे फिर यहाँ पे उसका रूट्स बनना शुरू हो जाएगा और फिर यहाँ पे नया प्लांट बन जाएगा। पहले हमने क्या किया, प्लांट है, प्लांट की एक ब्रांच हमने सॉइल में डाल दी, यहाँ से भी हम कर सकते हैं, यहाँ से फिर नया प्लांट अपना उग जाएगा, लेकिन प्लांट की स्पीशीज़ यही रहेगी, नया प्लांट नहीं उगेगा, स्पीशीज़ यही रहेगी। एक स्पीशीज़ सेम स्पीशीज़ को रिप्रोड्यूस कर सकती है, कोई और स्पीशीज़ को नहीं कर पाएगी। ये ब्रांच है, उसकी ब्रांच को हमने ज़मीन में गाड़ दिया, उससे एक नया पौधा उग गया और यही ब्रांच रूट्स का फॉर्मेशन करने लगेगी। जब ये प्लांट मैच्योर हो जाएगी तब हम इसको काट देंगे, फिर एक ये नया प्लांट हो जाएगा, फिर इसको काट देंगे, ये नया प्लांट हो जाएगा। एक प्लांट से ये तीनों प्लांट हमारे पास बन जाएंगे। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल हमारे पास आएगा चमेली, जिसको हम कहते हैं जैस्मिन। इसके बाद हमारा आता है ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग में क्या होता है कि दो प्लांट है, ये भी है, दो प्लांट है, हमको क्या करना है, प्लांट जो डिज़ायरेबल कैरेक्टर्स है जिस प्लांट्स में, हम उस प्लांट्स की बात कर रहे हैं। एक पार्ट को यहाँ से काट लिया जिसमें ये रूट्स वाला सिस्टम आता है, रूट सिस्टम जिसमें हो, और दूसरा प्लांट हमने काट दिया जिसमें स्कायन कहेंगे उसको, जो रूट्स के अलावा दूसरा पार्ट है हमने उसमें वो काट लिया। ग्राफ्टिंग में क्या होगा, हमने एक जो रूट्स वाला पार्ट आएगा उसको हम कहेंगे, उसको हम कहते हैं स्टॉक, और ये वाला जो पार्ट आएगा उसको हम कहेंगे स्कायन। ठीक है, ये हम काटते ना थोड़ा स्लैंटिंग टाइप में है, मतलब इस टाइप में काटेंगे, जैसे ये सॉइल है, ये इसके रूट्स आ गए, तो ये हमारे पास स्टॉक है, और दूसरा अब हम इसमें स्कायन लगाएंगे, वो भी हम स्लैंटिंग टाइप में ही काटेंगे, इस तरीके से कटता है। ये हमारे पास हो गया स्कायन और ये हमारे पास है स्टॉक। अब क्या करेंगे, हमको ये ध्यान रखना है कि इसका कैबिलम वाला कैम्बियम लेयर, स्कायन और स्टॉक का जो कैम्बियम लेयर है वो दोनों आपस में मिले हुए हो, क्योंकि कैम्बियम लेयर ही ग्रोथ में मदद करता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमारे पास दोनों आ गए, अब हम इसको पॉलीथीन से या फिर क्लॉथ की मदद से टाइटली बांध देंगे। थोड़े दिन में इसका जो कट है वो कट हील होके एक प्लांट उगना शुरू हो जाएगा। ये स्टॉक हमने लिया था एक प्लांट का, स्कायन लिया था हमने दूसरे प्लांट का। हमने कैम्बियम लेयर को, ये ध्यान रखना है कि कैम्बियम लेयर दोनों में अटैच हो, मिल जाएं, और फिर क्लॉथ या पॉलीथीन की मदद से हमने इसको बांध दिया। कुछ दिन बाद जो ये हमारे पास कट होगा ना, वो कट हील हो जाएगा। ये कुछ दिनों बाद ये कट हील होके, जैसे यहाँ पे हमने बांध दिया, ये कट हील होके एक नया प्लांट उगना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इसका हमारे पास एग्जाम्पल आता है एप्पल। एप्पल का जो पेड़ है वो ऐसे ही उगते हैं, ऐसे ही मतलब और भी तरीके हैं उगने के, जैसे सीड्स हम डालते हैं वो भी तरीके, लेकिन ये भी एक तरीका है।
अब हम इसका फ़ायदा देखते हैं कि क्या होता है इसका। ये जो हमने किया था आर्टिफिशियल प्रोपगेशन इन प्लांट्स, इसका फ़ायदा क्या है। नो नीड ऑफ स्पेशल ट्रीटमेंट इन इनिशियल स्टेज। मतलब जब हम एक बीज बोते हैं तो उसमें हम ध्यान रखते हैं कि इसको टाइम टाइम पे पानी देना है, इसको कब धूप में रखना है, कब धूप में नहीं रखना है, क्योंकि गर्मियों में धूप बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, तो हमको ध्यान रखना पड़ता है कि कब पानी देना है, कब खाद डालना है, कितना देर धूप में रखना है। ठीक है, तो इसको कोई स्पेशल ट्रीटमेंट की कोई ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि हमने क्या किया, एक बने बनाया प्लांट से हमने तो एक पार्ट लिया ना, जैसे कटिंग में था रोज़ का प्लांट था, उसका एक हमने ब्रांच ले लिया और लगा दिया। लेयरिंग का प्लांट का ब्रांच है, उसको हमने सॉइल में लगा दिया। और हमारे पास ग्राफ्टिंग है, 2 पेड़ों को काट के स्काइन और स्टॉक फाइंड करके लेके हमने काट के लगा दिए, एक नया पेड़ बन गया। कोई स्पेशल ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती। सीडलेस फ्रूट्स भी इसमें मिलते हैं। ठीक है, ये तो हमारा हो गया। इसके बाद हमारा आता है फास्ट ग्रोथ रेट। फास्ट ग्रोथ रेट कैसे, जैसे हमने सीड लगाया, सीड को फिर उगने में कुछ महीने लग जाएंगे, फिर उससे नया पत्ता निकलेगा, फिर उसमें सीड में जर्मिनेशन होगा, नया पत्ता निकलेगा, फिर वो छोटा प्लांट बनेगा, फिर पेड़ बनेगा। लेकिन ऐसा नहीं है इसमें क्या है कि फास्ट ग्रोथ रेट, पेड़ तो पहले से ही बना हुआ है, हमने तो बस उसका पार्ट लेके दूसरी जगह लगा दिया और जल्दी से हमारे पास नया पेड़ मिल गया। ठीक है, तो ये होता है हमारे पास इसके फ़ायदे। इसका एक और फ़ायदा है, डिज़ायर्ड कैरेक्टर्स मिल जाते हैं हमको, और दे आर सेम एज देयर पेरेंट्स। मान लीजिए कटिंग में हमने क्या किया था कि रोज़ का एक प्लांट है, रोज़ के प्लांट से एक हमने बड वाला ब्रांच ले लिया, हमने उसको लगा दिया, उससे फिर उसका रूट सूट सब बन गया। तो हमने तो एक तरीके से उसके पेरेंट्स का पार्ट निकाल के और फिर हमने नया कर दिया। जो उसके पेरेंट्स में अच्छाई कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, डिज़ायरेबल जो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, वो तो हमारे पास जो नया प्लांट्स हमने उगाया उसमें भी मिलेगा। लेयरिंग में क्या किया, तो जो सॉइल में उसी प्लांट का पार्ट डाला था ना, और उससे फिर रूट्स बना और उससे फिर नया प्लांट बन गया, तो डिज़ायर कैरेक्टर्स तो उसके पेरेंट्स के ही आए। ग्राफ्टिंग में भी हमने यही किया, डिज़ायर कैरेक्टर्स तो हमको मिल रहे हैं। तो इसमें होता है ना कि जो कैरेक्टर्स उसके पेरेंट्स के पास थे, सेम वही कैरेक्टर्स प्लांट्स में भी आते हैं। तो ये तो था आर्टिफिशियल प्रोपगेशन का। तो अब हम पढ़ते हैं माइक्रो प्रोपगेशन, जिसको हम टिश्यू कल्चर भी कहते हैं। हमारे पास आएगा माइक्रो प्रोपगेशन। इसको हम लोग माइक्रो प्रोपगेशन इसलिए कहते हैं, माइक्रो मतलब होता है छोटा। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को माइक्रो क्यों करते हैं, क्योंकि हम उसको निकेडाइट से नहीं दे सकते। ठीक है, माइक्रो प्रोपगेशन मतलब होता है कि प्लांट का हम एक छोटा सा पार्ट ले रहे हैं, उससे फिर उसको फिर आर्टिफिशियल मेथड्स से लेबोरेटरी मेथड से फिर हम उसको उगा रहे हैं। इसमें क्या होता है कि हम प्लांट का टिश्यू लेते हैं, वो वाला टिश्यू जो ग्रोथ कर रहा होता है, हम वो टिश्यू लेंगे जो प्लांट का टिश्यू ग्रोथ में है। ठीक है, उससे फिर हमको नया प्लांट्स बनता है। जैसे हमारे पास एक हमने टिश्यू ले लिया, टिश्यू को फिर हमने रखा स्टेराइल जेली पर, जो प्लांट को न्यूट्रिशन जो उसको चाहिए, न्यूट्रिएंट्स और प्लांट हार्मोन उसमें पहले से होते हैं। हमें प्लांट का जो पार्ट लिया था वो हमने इस पे रख दिया, तो इसमें हमें पहले फॉर्मेशन होता है कैलस का।
जब कैलस फॉर्म हो जाएगा तो उसको उस स्टेराइल, जैसे हम बच्चे होते हैं तो हमें बच्चों से बड़े होने में अलग हॉर्मोन्स होते हैं, जब हम अपने प्यूबर्टी वाली एज में आते हैं तब हमारे पास अलग हार्मोन सिक्रीट होता है, जब हम आगे जाते हैं तो हार्मोन्स का बैलेंस ऊपर नीचे होता रहता है और हार्मोन्स कब कौन सा होना है तब होते रहते हैं। जैसे प्रेगनेंसी में कुछ हार्मोन्स अलग सिक्रीट होता है, जब हम नॉर्मल होते हैं तब कोई और हार्मोन सिक्रीट होता है। वैसे ही जब वो एक छोटा सा पार्ट है तब उसको न्यूट्रिएंट्स और कुछ प्लांट्स हार्मोन की ज़रूरत है। जब वो कैलस बन गया तब उसको नहीं, अब वो किसी और हार्मोन की ज़रूरत है, तब हम उसको दूसरे जेली पर रखेंगे, उस जेली पर रखेंगे जब वो उसको रूट्स बनने में, फॉर्मेशन करने में मदद होगा। फिर जेली पे रखेंगे जिसके पास प्लांट हार्मोन और न्यूट्रिएंट्स होंगे। न्यूट्रिएंट्स, अब इससे समझ लो कि एक छोटा बच्चा है, वो स्टार्टिंग के एज में दूध ही पीता है, उसके बाद वो धीरे धीरे आगे सब खाना खाना शुरू करता है। वही है, जिस समय उसको जो ज़रूरत पड़ेगी स्टेरॉइड जेली वो उसको प्रोवाइड करवाएगा। कैलस से फिर रूट फॉर्मेशन होता है, रूट के बाद शूट फॉर्मेशन होता है, फिर प्लांटलेट्स बनना शुरू हो जाते हैं। फिर उसके बाद हम, अगर वो ज़मीन पे बोने वाला है ज़मीन पे बो देंगे, उसके बाद प्लांट हम उसको प्लांटिंग कर सकते हैं उसकी। तो ये हमारे पास होता है माइक्रो प्रोपगेशन, जिसमें हम नए प्लांट का प्रोडक्शन करते हैं फ्रॉम ए प्लांट टिश्यू। उसके ग्रोइंग टिप से हम उसको लेते हैं और उसको स्टेराइल जेली पर रखते हैं। स्टेराइल जेली पर रखने के बाद उस पर वो न्यूट्रिएंट्स और प्लांट हार्मोन्स होते हैं जो उसको आगे कैलस बनने में मदद करते हैं। कैलस से हम उसको दूसरे जेली पर रखेंगे जो उसको रूट्स बनाने में मदद करेगा। उसके बाद हम दूसरे जेली पर रखेंगे जो शूट्स बनाने में मदद करेगा। फिर प्लांटलेट्स बनेगा, फिर उसको हम प्लांट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था पूरा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। इसमें हमने कौन कौन सा पढ़ा? माइक्रो प्रोपगेशन पढ़ा, आर्टिफिशियल प्रोपगेशन पढ़ा और वेजिटेटिव प्रोपगेशन पढ़ा। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स होते हैं, स्पेशलाइज्ड सेल्स फॉर रिप्रोडक्शन, जिसको हम रिप्रोडक्टिव सेल्स या फिर जर्म सेल्स या फिर सेक्स सेल्स बोलते हैं। ठीक है, और जैसे मेल में है हमारे पास, मेल का जो रिप्रोडक्टिव सेल है उसको हम कहते हैं स्पर्म, और फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव सेल है उसको हम कहते हैं ओवम या ओवा या एग। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है? दो पेरेंट्स इन्वॉल्व है और इसके पास स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं फॉर रिप्रोडक्शन। मेल के पास स्पर्म होता है, फीमेल के पास एग होता है, जिसको रिप्रोडक्टिव सेल्स को हम जर्म सेल्स भी कहते हैं या फिर सेक्स सेल्स कहते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि फ्लावर में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इससे पहले हम दो चीज़ जान लेते हैं, यूनिसेक्सुअल प्लांट्स, बायसेक्सुअल प्लांट्स। ऐसे प्लांट्स जिस पे सिर्फ मेल या फीमेल हो उसको हम कहेंगे यूनिसेक्सुअल प्लांट्स, ओनली मेल और ओनली फीमेल। जिस पे मेल हो या जिस पे सिर्फ फीमेल हो या जिस पे सिर्फ मेल हो उसको हम कहेंगे यूनिसेक्सुअल प्लांट्स। और बायसेक्सुअल प्लांट वो होते हैं जिसके फ्लावर पे बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हो। यूनिसेक्सुअल प्लांट्स का एग्जांपल है हमारे पास पपाया
और बाइसेक्सुअल का हमारे पास एग्जाम्पल है हिबिस्कस, अड़हुल का फूल जिसको हम कहते हैं, पूजा में बहुत ज़्यादा चढ़ाया है, 5 पत्तियों वाला होता है और उसमें हम देखते हैं ना कि लंबी है, डंटी लंबी आती है और पीला पीला कुछ आता है उस पर, ठीक है। तो वो हिबिस्कस का फ्लावर है, हिबिस्कस प्लांट्स, जिस पे जो बाइसेक्सुअल होता है, बोथ मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं, और यूनिसेक्सुअल प्लांट्स वो होते हैं जिनके फ्लावर पे ओनली मेल या ओनली फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होंगे, ठीक है। तो पहले हम फ्लावर का डायग्राम देख लेते हैं कैसे होता है। तो ये मैंने मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्लांट्स का बना दिया, ठीक है। अब इसमें हमारी बन रही है ओवरी, ओवरी, ओवरी के अंदर ओव्यूल, फिर उसमें हमारे पास है एग, प्लांट्स का अदर पार्ट। ठीक है, फिर हमारे पास बनते हैं लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स। अब हम नेमिंग करते हैं पहले। तो ये हमारे पास हो जाते हैं पेटल्स। देखा है ना फूल में कि पेटल्स, फूल की पत्तियां किसी में 5 होते हैं, किसी में 6 होती है, किसी में 4 होती है, किसी में 3 होती है। तो ये पेटल्स है, इसको पेटल्स कहते हैं। ये हमारे पास है एंथर। एंथर के बाद ये हमारा हुआ फिलामेंट। ये दोनों हमारे पास मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है फ्लावर में। ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है हमारा पूरा। ये ऊपर वाला हो गया एंथर, ये नीचे वाला जो स्ट्रक्चर है ट्यूब लाइक, उसको हम कहते हैं फिलामेंट, और दोनों को मिला के हम कहेंगे स्टेमन। अगर पूछा जाए कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या है तो उसमें हम लिखेंगे स्टेमन, और जिसमें क्या क्या इंक्लूड होता है तो वो होता है हमारे पास एंथर और दूसरा आता है फिलामेंट। उसके बाद हमारे पास फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं। ये हमारे पास आ गया स्टिग्मा, ठीक है। ये हमारे पास आ गया स्टाइल। स्टाइल के बाद हमारे पास आ गया ये ओवरी। मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी तीनों को मिला के बनता है कार्पल, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कार्पल, जिसमें इंक्लूडेड है स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है एंथर एंड फिलामेंट, जिसको दोनों को मिला के हम कहेंगे स्टेमन। ये हमारे पास है ओव्यूल। जिसमें हमारे पास एग मिलेंगे, फीमेल गैमेट्स, जिसमें हमारे पास एग मिलेंगे। ये हमारे पास होते हैं सेपल्स।
सेपल्स लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स जो प्लांट जब फूल जब कली रहता है ना, तो कली को हम देखा होगा कि वो ग्रीन पत्तियों से वो ढकी हुई है और उसके अंदर फूल होता है, जो वो उसकी इनिशियल स्टेज में जो उस फ्लावर को प्रोटेक्ट करता है उसको सेपल्स कहते हैं, ठीक है। और फिर ये हमारे पास आ जाएगा फ्लावर स्टेम। एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। ये हमारे पास है पेटल्स, 1 2 3, मैंने इसमें 3 पेटल्स बनाए हैं। ये वाला पार्ट है हमारे पास एंथर और ये वाला पार्ट है हमारे पास स्टेमन। दोनों मिला के हमारे पास मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनता है, फिलामेंट है ये, और ये है एंथर। दोनों मिला के हमारे पास स्टेमन बनता है। ये हमारे पास ओव्यूल है, ओवरी, ये वाला पार्ट ओवरी है, ये वाला ओव्यूल है। ये हमारे पास आ गया स्टाइल, ये हमारे पास स्टिग्मा, और तीनों को मिला के हमारे पास बनता है कार्पल। ये सेपल्स फ्लावर की इनिशियल स्टेज में उसको प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। तो ये है प्लांट का डायग्राम, फ्लावर का डायग्राम। और इसमें नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि इसमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है, क्या इसमें पॉलन ग्रेन्स होते हैं, इसमें आके फर्टिलाइज होता है, फिर पॉलिनेशन होता है, और फिर फ्रूट फॉर्मेशन, सीड फॉर्मेशन कैसे होता है। तब तक के लिए थैंक यू। I hope you all like it.